हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीज क्लासेस में। आज है 8 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम 8 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, उनको विस्तार रूप से देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। तो भारत में हथकरघा बुनकरों और देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। मतलब जो हमारे हथकरघा बुनकर हैं, जो उनकी देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में उनका योगदान है, उनको सम्मान करने के लिए हर वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अभी तो अधिकांश जो बुनकर हैं वो महिलाएं हैं, इसलिए इस तरीके के प्रोग्राम और चलाने से उनके मनोबल को उत्साहित होते हैं। इस बार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का विषय था हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, ये इस बार के हथकरघा दिवस का विषय था। अब है प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। किसने किया है? राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। आखिर ये है क्या? तो ये जो बोर्ड है वो पिछड़े वर्ग, जो राजस्थान में जो पिछड़े वर्ग हैं, जो जोगी, योगी और नाथ समुदाय हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग हैं। इनकी क्या परेशानियां हैं और उनकी समस्याओं को पहले पहचानना है कि आखिर क्या समस्या है, उसके बाद उसको निराकरण करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। और ये किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वहाँ यह किया गया है। तो राजस्थान की राजधानी हो गई जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए अशोक गहलोत जी और यहाँ के गवर्नर हो गए कलराज मिश्र जी। अभी राजस्थान ने हाल ही में 8 नए जिले और बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। अब है प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किसने स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान और ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद। इन दोनों ने मिलकर स्टडी इन इंडिया पोर्टल शुरू किया है। इसने भारत को शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। मतलब भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, शिक्षा के वैश्विक केंद्र बनाने के रूप विकसित करने के लिए स्टडी इन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है 508। भारतीय रेलवे के 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसमें 508 स्टेशन हैं, उनमें यूपी और राजस्थान में 55 है, बिहार में 49 यानी कि 49 है और महाराष्ट्र में 44, बाकी और सारे राज्यों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई, जिसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए है। पुनर्विकास की लागत कितनी है? 24,470 करोड़ रुपए की लागत है। और इन स्टेशनों को अमृत स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इन स्टेशनों को किस नाम से जाना जाएगा? अमृत स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और ये रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है, रेलवे को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम है।
अब है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात में माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तो गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए भूपेंद्र भाई पटेल जी और यहाँ के गवर्नर हो गए आचार्य देवव्रत जी। अब है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में गुम्मदी विट्ठलराव गड्डार का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये एक लोक गायक थे। ये जो गुम्मदी विट्ठलराव गड्डार जी जो थे, ये प्रसिद्ध तेलंगाना के लोक गायक थे और इनकी मृत्यु 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में किसने असम के कोकराझार में 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह जी ने असम के कोकराझार में 132वें डुरंड कप का उद्घाटन किया। तो डुरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और ये 1988 में पहली बार शिमला में खेला गया था। तो अभी कहाँ इसका डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हेमंता बिश्व शर्मा जी और यहाँ के राज्यपाल हो गए गुलाबचंद कटारिया जी। अब है प्रश्न संख्या 8। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, संजय कुमार अग्रवाल जी को सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल जी जो है 1989 बैच के IRS अधिकारी है और ये 2022 में GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय में DGGI के रूप में कार्यरत थे और अब इन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? शंकर कुमार अग्रवाल जी को। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत FY24 से FY31 तक कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6.7% की दर से। जो हाल ही में S&P जारी ग्लोबल रिपोर्ट है उसमें भारत FY24 से FY31 तक 6.7% की दर से बढ़ेगा। अब है प्रश्न संख्या 10। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुणे महाराष्ट्र में CRCS यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में फेडा द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। कहाँ? ऑप्शन सी, दुबई। फेडा यानी कि फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ? दुबई में आयोजित किया गया था। इसका जो शैक्षणिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु फेडा ने दुबई के हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। तो
तो दुबई। दुबई क्या है? दुबई यूएई का सबसे बड़ा नगर है। दुबई क्या है? यूएई की सबसे बड़ा नगर है। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया है? तो ये इटली के फुटबॉलर थे। कहाँ के? इटली के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इटली की राजधानी हो गई रोम, यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए, यहाँ की करेंसी हो गई यूरो, यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए सर्जियो मार्टरेला, यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आकाशवाणी ने G20 की अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए नई दिल्ली में युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो आकाशवाणी ने कहाँ युवा सम्मेलन का आयोजन किया है? नई दिल्ली में। अब है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किसने अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये किया है ऑप्शन बी, इथोपिया ने। इथोपिया ने अम्हारा झड़पों के बीच आपातकाल की घोषणा कर दी है। उत्तरी अम्हार क्षेत्र में सैनिक अधिकारी एवं आम जनता के बीच झड़प हो गई थी। इसी को देखते हुए इथोपिया ने आपातकाल लगा दिया है। तो इथोपिया की राजधानी हो गई अदिस अबाबा, यहाँ की करेंसी हो गई इथोपियन विर, यहाँ के राष्ट्रपति हो गए सहले वर्क ज़ौदे और यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए अभी अहमद अली जी। अभी अहमद अली जी। अब है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मृणाल ठाकुर जी को IFFM यानी कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछली वीडियो का प्रश्न था हाल ही में किसे क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सवी शुइन जी को। सवी शुइन जी को क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सबने इसका उत्तर सही सही दिया है। अब आज के वीडियो का प्रश्न है हाल ही में किसे DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे DERC का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, DERC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।